आप कोई भी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, चारों बातों के आधार पर जब आपका प्रोजेक्ट टीपीआर बनेगा तब आपकी विजन जो होगी और सक्सेस ही होंगी। और इसलिए अभी हमने टेक्नोलॉजी लगातार अपग्रेड हो रही है, हम काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ये अभी हमारा बैकबोन है। क्वालिटी मॉनिटरिंग बेहतर होनी चाहिए। हम कितने अभी 27 साल से मैं मुंबई पुणे हाईवे मैंने बनाया, कोई गड्ढा नहीं है उसके ऊपर। है क्या कोई गड्ढा? आप जाते हैं ना कभी, अभी भी रोड अच्छा है और उसकी न्यूज़ नहीं छपती पर कोई रोड दूसरे भी राज्य सरकार का वो और गड्ढा है, मिसिंग लिंक, और उसमें वो मेरे समय फॉरेस्ट ने परमिशन नहीं दी थी तो मैं नहीं बना पाया था। अब वो महाराष्ट्र सरकार ने बनाई, वो गिर गई तो भी सोशल मीडिया मुझे ही ठोक रही थी कि ये गिर गई तो इसलिए अभी ये सोशल मीडिया का एक फायदा हुआ कि ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए बड़ा उपयोगी हो गया। फटाफट ध्यान में आता है कहाँ गड़बड़ हुई है। और इसलिए हमने टेक्नोलॉजी में एक नए बातें, एक व्हीकल तैयार किया है जो रोड की पूरी क्वालिटी, सब बातों के डिटेल हमको दे सकता है। डायरेक्ट सैटेलाइट से लिंक है, हमारे ऑफिस में डाटा आता है। एनएसवी, लिडार, ड्रोन्स, एआई, डैश कैम, ये सब टेक्नोलॉजी का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर में करना ये बहुत आवश्यक है, जिससे क्वालिटी मॉनिटरिंग बेहतर होगी, डिफेक्ट जल्दी आइडेंटिफाई होंगे, मेंटेनेंस प्रिडिक्टिव हो रहा है और इसलिए प्रोजेक्ट डिलीवरी फास्टर हो सकती है। ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिपेयर आफ्टर फेल्यूर, इसके बजाय हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, एआई का उपयोग करके प्रिडिक्ट बिफोर फेल्यूर, दैट इज़ टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसके लिए भी एआई का उपयोग करके हम काफ़ी बातों की जानकारी ले सकते हैं और ये इसमें धीरे धीरे काफ़ी बातें विकसित हो रही है और मुझे लगता है कि इसका उपयोग होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हमारी कमिटमेंट है। 3 इम्पॉर्टेंट ईज है हमारे सोसाइटी के, हमारे देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और इसलिए केवल हम लोग काम करते समय ये सोचें कि हमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी कैसे प्रोटेक्ट करना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है। और दूसरी बात तो मैं अक्सर आपको आग्रह से कहूँगा, आई डोंट नो कि आपका ये सब्जेक्ट है कि नहीं है, नॉलेज विथ इथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज विदाउट इथिक्स बिल्कुल काम का नहीं है। आपकी होशियारी जो है वो अगर इथिक्स के साथ होगी बहुत उपयोगी है। क्रेडिबिलिटी, गुडविल, ऑनेस्टी, क्वालिटी, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्पॉर्टेंट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, गुडविल, क्वालिटी, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, शॉर्टकट नहीं मारना। अगर आप शॉर्टकट मारोगे तो शॉर्टकट कट यू शॉर्ट, लॉन्ग टर्म टिक नहीं पाओगे। और इसलिए नॉलेज विथ इथिक्स, वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद मैं गलती कर सकता हूं पर मेरी बात मानिए, आइदर इट इज पॉलिटिक्स, बिजनेस, इंडस्ट्री, एनीवेयर, वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। और इसलिए नॉलेज विथ इथिक्स, नॉलेज विथ वैल्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर विदाउट वैल्यूज आप कितना भी नॉलेज आपको होगा और आपने शॉर्टकट मारा तो आप टिक नहीं पाओगे। और इसलिए मैं ये आपसे ज़रूर सुझाऊंगा कि आप ज़रूर इसका उपयोग करिए।